स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टिम्बरवुड में साल। साल जो है उसका बॉटनिकल नेम होता है शोरिया रोबस्टा। ये डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली का मेंबर है, कुल का सदस्य है। साल जो है वो भारत का महत्वपूर्ण टिम्बर प्लांट है जो सागवान के बाद में सबसे सॉफ्ट वुड में माना जाता है और इसको कंस्ट्रक्शनल पर्पस के लिए एवं कॉमर्शियल हार्डवुड टिम्बर के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। तो साल इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल हार्डवुड टिम्बर। हार्डवुड टिम्बर वो हार्डवुड उन वुड्स को बोलते हैं जिनके अंदर वेसल्स पाई जाती है, यानी जो पोरस वुड होती हैं वो हार्डवुड कहलाती हैं। नेक्स्ट है साल इज़ मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए कंस्ट्रक्शनल वुड। कंस्ट्रक्शनल वुड के रूप में इनको प्रयोग में लिया जाता है नॉर्थ ईस्ट व सेंट्रल इंडिया के अंदर। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ऑरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। साल जो है वो इंडिया का नेटिव प्लांट है और ये इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार एवं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, फिलीपींस एवं मलय पेंसुलिन में पाया जाता है। अगर इंडिया की हम बात करें तो मेजर साल प्रोड्यूसिंग जो फॉरेस्ट स्टेट हैं वो हैं मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इनमें इनके बहुत ज़्यादा सघन फॉरेस्ट पाए जाते हैं एवं साल जो है वो आसाम व हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। हिमालय के तराई वाले क्षेत्र पंजाब की कांगड़ा घाटी से में भी पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्लांट कैरेक्टरिस्टिक। पादप लक्षण। साल का जो वृक्ष होता है वो काफ़ी लंबा, विशाल तथा यूथी होता है। तो साल का जो पौधा होता है वो बड़ा होता है और ग्रेगेरियस होता है, ग्रेगेरियस एवं रेसेनिफेरस ट्री है। रेसेनिफेरस ट्री का मतलब है कि इसकी जो बार्क होती है उसमें रेजिन का, ओलियो रेजिन का प्रोडक्शन होता है, इसलिए हम इसको रेसेनिफेरस ट्री कहते हैं। इसकी जो हाइट होती है वो 30 से 40 मीटर तक होती है और इसकी स्टेम की अगर हम बात करें तो जो इसका जो मेन स्टेम एक्सिस होती है उसके आधारीय भाग पर, बेसल पोर्शन पे किसी भी प्रकार की शाखाएं नहीं पाई जाती हैं, ब्रांचिंग नहीं होती है एवं इसकी जो तना है वो एक मोटी छाल द्वारा, थिक बार्क के द्वारा कवर्ड रहता है एवं बार्क की जो होती है, इसकी मोटी बार्क जो होती है उसके अंदर, उस दरारों के अंदर से ओलियो रेजिन का सिक्रेशन होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, हम स्टेम के बाद में नेक्स्ट जो है वो है लीव्स। अगर लीव्स की अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत सिंपल होती हैं, इनकी मार्जिन एंटायर होती हैं, कोरेशियस होती हैं। कोरेशियस मतलब चर्मी, लेदरी टाइप की होती हैं एवं इनकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनिएशन पाया जाता है। इसके अलावा इनकी जो लीव्स होती हैं वो 10 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। ठीक है। फ्लावर्स जो होते हैं इनके वो बहुत ही छोटे होते हैं, लाइट येलो कलर के फ्लावर पाए जाते हैं और वो एक्सिलरी या शीर्षस्थ पुष्प गुच्छों, टर्मिनल पेडिकल के रूप में पाए जाते हैं, विकसित होते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट। इसका जो फ्रूट होता है वो अंडाकार, ओवॉइड होता है, एस्फुटेंशियल, इनडाइसेंट, उसको दो पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते और इसका जो फ्रूट्स होता है उसके ऊपर एक बीजी होता है, मतलब एक ही सीड पाया जाएगा फ्रूट के अंदर और इनका जो फ्रूट होता है उस पर परसिस्टेंट सेपल्स पाए जाते हैं और जो सेपल्स होते हैं वो विंग लाइक होते हैं, मतलब इनका जो फ्रूट होता है वो विंग लाइक परसिस्टेंट सेपल से कवर्ड रहता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड सॉइल। साल के लिए कम से कम 25 से 35 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वह 300 से लेकर 450 सेंटीमीटर जो वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वो इनकी ग्रोथ के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो इनको टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल जो है वो 300 से 450 एनुअल वार्षिक रेनफॉल की आवश्यकता होती है और वर्ष भर जहाँ पे मॉइस्चर इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे इनकी ग्रोथ जो होती है वो अच्छी होती है। तो मॉइस्चर अगर इन्वायरमेंट में होगी एटमॉस्फेयर में तो इनकी जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। यही कारण है कि जो हिमालय का जो तराई वाला क्षेत्र है वहाँ पे ये डोमिनेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि जो हिमालय का जो तराई वाला रीजन है वहाँ पे मॉइस्चर अच्छी अमाउंट में पाई जाती है। इनकी ग्रोथ के लिए जो सॉइल चाहिए वो लाइट पोरस सॉइल से, जो ग्रेवल सॉइल होती है, लाइट पोरस का मतलब होता है जो हल्की छिद्रिल मृदा होती है, ग्रेवल सॉइल होता है जो कंकरीली होती है, जिसमें स्टोन्स पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं, उनको कंकरीली सॉइल बोलते हैं, वो इसकी ग्रोथ के लिए अच्छी होती है एवं फ्रॉस्ट इसके लिए
हार्मफुल होती है। तो बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड जो होगा हिमालय पे वो नहीं पाए जाते क्योंकि इसकी फ्रॉस्ट इसके लिए हार्मफुल होती है। नेक्स्ट है कल्टीवेशन। साल को बीजों के द्वारा उगाया जाता है, तो साल जो है वो बीजों की तरह बोए जाते हैं, मगर जो इनके सीड्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट लिव्स होते हैं, मतलब इनकी जीवन क्षमता अल्पकालिक होती है, कुछ ही समय के लिए जीते हैं। अतः जैसे ही जो सीड्स मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद में जून जुलाई में इनको क्यारी में इनको बो दिया जाता है एवं सीडलिंग तैयार करे जाते हैं, और 1 ईयर का जब प्लांट हो जाता है, 1 ईयर का जब प्लांट हो जाता है तब इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो जब इसका जो प्लांट साल का जो वुड है, जब प्लांट जो है जब वो 50 साल का हो जाता है, 50 ईयर्स का, तब इससे हम कास्ट इससे ऑब्टेन्ड होती है। नेक्स्ट है, तो देखिए बच्चों, कल्टीवेशन में साल इज सोन बाय सीड, बीजों के द्वारा बोया जाता है। सीड इज़ वेरी शॉर्ट लिव, बहुत कम अल्पकालिक उम्र होती है इनके सीड की, इसलिए सीड के मैच्योर होते ही इनको नर्सरी बेड में बोया जाता है एंड सीडलिंग आर डेवलप, और जो सीडलिंग डेवलप होती हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट है वुड कैरेक्टरिस्टिक, इनकी कास्ट के लक्षण। बच्चों आप जानते हो जो वुड होती है वो सेकेंडरी जाइलम होता है, और जो वुड होती है उसमें 2 होती है, हार्ड वुड होती है, सैप वुड होती है। हार्ड वुड जो होती है वो बीच में पाई जाती है, और बाहर की तरफ अगर स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो बाहर वाली सैप वुड होती है। तो ये जो है पेरिफ्री पे जो पाई जाती है उसको सैप वुड बोलते हैं। सैप वुड जो होती है इसकी वाइट कलर की होती है, एवं इसकी जो हार्ड वुड होती है वो लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है एयर के कांटेक्ट में आने पे। इसकी जो हार्डवुड होती है वो वाइट एंड्स फंजाई के प्रति बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है, क्योंकि उसके अंदर टैनिन रेजिन इनका डिपोजिशन पाया जाता है। और जो साल की अगर सीज़न करें, सीज़न मतलब होता है कि जो वुड होती है उसके अंदर मॉइस्चर होती है, तो मॉइस्चर को रिमूव करने के जो प्रोसेस होता है उसको हम सीज़न बोलते हैं। तो इसकी जो वुड होती है इसमें से मॉइस्चर, इसकी जो सीजनिंग होती है वो बहुत ही धीमी गति से होती है, और अगर हम इसमें पूरी तरीके से इसका मॉइस्चर कंटेंट पूरा इसमें से निकाल भी नहीं पाते, और इसमें से जब मॉइस्चर कंटेंट निकाला जाता है तो वुड के अंदर बहुत सारे क्रैक्स बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि इसके अंदर रेजिन कैनाल पाई जाती है, इसलिए सीजनिंग पे वुड के अंदर बहुत सारे क्रैक्स हो जाते हैं सीजनिंग जब इसकी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वुड कैरेक्टरिस्टिक में, इसकी जो वुड होती है वो मीडियम कोरस व इंटरलॉक्ड ग्रेन पाए जाते हैं। ग्रेन क्या होता है ये समझ लो। जो वुड होती है उसमें जो ट्रैक्टरी एलिमेंट होते हैं, वेसल्स, उसका किस प्रकार का अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं ग्रेन। तो इसकी जो वुड होती है वो मीडियम कोरस होती है, और इसमें ग्रेन कैसे होते हैं? इंटरलॉक्ड होते हैं एक दूसरे से। इसका जो वुड का जो वेट होता है वो 800 से लेकर 960 kg पर मीटर क्यूब होता है, और इसकी जो वुड होती है वो डिफ्यूज पोरस होती है, और इनकी वुड में ग्रोथ रिंग जो है वो यूजुअली एब्सेंट होते हैं या प्रेजेंट भी होते हैं, तो हम उनको अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो ये उसकी वुड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए यहाँ पे इसका लीफ के बारे में है। लीफ साल की जो लीफ होती हैं वो इस तरीके की होती हैं, ये एंटायर हैं, सिंपल हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये जो वेनिएशंस है वो रेटिकुलेट वेनिएशन है, मार्जिन इसकी एक्यूट है, और इस प्रकार का शेप है, इसको बोलते हैं ओवेट ऑब्लोंग शेप है। तो इसकी वुड, ये इसकी लीव्स हैं साल की। जो नेक्स्ट है ये इसका फ्रूट है। फ्रूट में देखिए बच्चों, जो आपको बताया था कि इसमें ये जो आपको दिख रहे हैं दिस आर द परसिस्टेंट सेपल्स हैं, ये इसमें जो इसमें पाए जाते हैं। इसका जो फ्रूट्स होता है इसके अंदर सेपल्स पर पाए जाते हैं, तो ये विंग्ड फ्रूट है। ठीक है, और ये परसिस जो सेपल्स हैं वो कैसे हैं? विंग्ड लाइक हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।